बूंदी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा में आजीवन सदस्यों ने कथित अनियमितताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह समस्या उस समय उठी जब कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो गया और नए चुनाव नहीं कराए गए। गुरुवार को एकजुट होकर प्रेस वार्ता में सैकड़ों आजीवन सदस्यों ने जहां पर अपनी चिंताओं को प्रकट किया, वहीं जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता और सोसाइटी के कई प्रमुख आजीवन सदस्यों ने अपनी आवाज उठाई। उनका कहना था कि सितंबर 2024 में कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं कराए गए हैं। सदस्यों का यह भी आरोप है कि नए सदस्यों को जोड़ने की घोषणा की गई, लेकिन उनकी फीस वसूलने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। आजीवन सदस्यों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी के संविधान और उसके मूल उद्देश्यों का उल्लंघन किया जा रहा है। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना और जनसेवा के कार्यों में योगदान देना है, लेकिन वर्तमान में इसके संसाधनों का उपयोग गलत दिशा में किया जा रहा है। सदस्यों ने यह भी बताया कि संस्था के कोष से विभिन्न निर्माण कार्यों में भारी राशि खर्च की जा रही है और इसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसी संदर्भ में सदस्यों ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को विधिक नोटिस भेजी थी, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने न्यायालय में एक सिविल वाद दायर किया। उनका दावा है कि न्यायालय ने सोसाइटी का संविधान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। प्रेस वार्ता में सुझाव दिया गया कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी कार्यरत कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णयों की निष्पक्ष जांच की जाए। आजीवन सदस्यों का कहना है कि यदि तुरंत कुछ नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन और कानूनी लड़ाई को तेज करेंगे। उनका मानना है कि रेड क्रॉस जैसी जनसेवा से जुड़ी संस्था की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश चंद भंडारी, रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य चंद्र प्रकाश शेट्टी, सदस्य पुरुषोत्तम नुवाल, सदस्य मुकेश दाधीच, एडवोकेट संजय शर्मा, सदस्य रामनिवास मीना, सदस्य महेश कुमार, रघु शर्मा, गणेश दत्तव्यास, विट्ठल कुमार, भगवान लाडला, पेंशु सिंह पत्रकार वार्ता में मौजूद रहे। रेड क्रॉस में जो हो रहा है उसका मूल उद्देश्य था कि अस्पताल और मरीजों रुग्णों के लिए, उनके जन कल्याण के लिए, उनकी सुविधा, दवाई, इलाज के लिए व्यवस्था करना। लेकिन जो रेड क्रॉस है ये अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है और जो जनकोष है उसको नाली, पटान और चौराहे पे बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए और उस कार्यकारिणी द्वारा, जिसका सितंबर 2024 में कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसके द्वारा मनमाने तरीके से लगाया जा रहा है। हमारा विरोध ये है कि ये जो पैसा जनता का है, जो उद्देश्य रेड क्रॉस का है, ये पैसा वहां पे लगना चाहिए, ये गलत कराया जा रहा है। दूसरा, इसी रेड क्रॉस ने दिसंबर 2024 में 600 मेंबर बनाए थे और 1,000 रुपये लिए थे। हम भी उसके आजीवन सदस्य बने। उनका आज तक जो के सदस्य बनाए थे कि चुनाव कराए जाएंगे, न तो चुनाव कराया जा रहा है और उस सदस्यों को कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई किसी प्रकार का ये तक नहीं दिया जा रहा कि भाई आप रेड क्रॉस के मेंबर हैं, आए इस गतिविधि में भाग लें, ये सामाजिक परोपकार कल्याण करें। जबकि अब तो 600 की ताकत बढ़ गई, उनका उपयोग करना चाहिए इनको और उनको सबको सदुपयोग करेंगे। तो मैं कहता हूँ बूंदी में जो स्वच्छता अभियान कलेक्टर साहब ने चला रखा है, इसे में 600 को उपयोग कर लो, आपको कर्मचारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब तैयार हैं। लेकिन ये उसको केंद्रीकरण एक व्यक्ति विशेष का समूह बनाकर उस पर बैठना चाहते हैं, उसमें किसी ट्रांसपेरेंसी किसी प्रकार की नहीं करना चाहते, उन लोगों को इसमें शामिल नहीं करना चाहते जो समाज सेवा करना चाहते हैं। इनका मकसद क्या है ये तो वो बताएंगे, लेकिन अनियमितता वहां है।